जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे मैम। जय श्री कृष्णा सभी को, राधे राधे। आप सभी ने अपने पास जल रख लिया है। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे प्रियंका जी। म्यूट कर लीजिए अपना अपना माइक प्लीज। वाह, दिया आपने जला के रख दिया है। नीता जी, आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? दिया दिखा रहे हैं ना? बहुत सुंदर है आपका दिया। तो आज हमने क्या किया है, हम घर की क्लीनिंग पे काम करेंगे। हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि भगवत गीता कर रहे हैं। आज का जो अध्याय है, 7वां अध्याय, उसमें उसे कहा जाता है कि जब उसे सुनते हैं तो हमारे पितृ मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। कोई भी कर्म कांड करने के बाद वो मोक्ष और वो सदगति नहीं मिलती है जो इस अध्याय को सुनने मात्र से हो जाता है। तो आज क्या है कि जहाँ पे पितृ होंगे वहां पे आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, अच्छे बुरे। लोगों को डर भी लगता है, कई लोगों को सुन के ही डर लगता है। तो अगर आपके पास जल और पानी दोनों, जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों हो, तो आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो ये हमारा तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का या मेंटल किसी भी ब्लॉकेज से बचाने का। हम गीता का पाठ कर रहे हैं। जनरली पानी में आपसे इसीलिए रखवाती हूँ कि आप उसके एनर्जी के वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करें, और दूसरा मैं इसलिए रखवाती हूँ ताकि आप जब उस पानी को पिए तो पूरी तरह से जो छूट गया है आपका वो मिल जाए, और पानी की प्रेजेंस में कुछ नेगेटिविटी आएगी नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये मैं जो प्रोसेस है वास्तु क्लीनिंग वाली है, लोटे में जल वाली, वो उसको मैं बाद में करवाऊंगी ताकि जितने लोग जुड़ जाए। हम जस्ट मेडिटेशन के बाद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम कोशिश करेंगे। आज मैं दो चीजों में, एक दिया हमने जला लिया है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अध्याय है, इस पूरी मेडिटेशन में हम क्या सीख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो सारा का सार हमारे पितरों तक जाएगा। यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो सदगति को गए, उन्हें भी कुछ फल जाएगा। पितृलोक में जो वास कर रहे हैं, जो नहीं है, जिन्हें अभी जगह नहीं मिली, स्थान नहीं मिली, आज इस कामना के साथ ये सेशन शुरू करते हैं कि उन्हें भी उनका स्थान मिल जाए। जो भी है, भूले बिसरे जो भी पितर आपके हैं, उन सभी को उनका स्थान मिल जाए। अपने गुरु के चरण को स्पर्श करते हैं। जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिन्होंने भी आपको ज्ञान दिया, उनके चरणों को ध्यान कीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। आज हमें सबसे पहले गुरु की जरूरत है क्योंकि गुरु ही हमें साक्षात रूप में उस ईश्वर के करीब लेकर जाता है। फिर अपने माता पिता को वंदन करिए। अब चलिए अपनी जड़ों की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे जो भी हमारे मायके या ससुराल के पितृ हैं, उनको, उनका आवाहन करते हैं और कहते हैं जो भी लोग पितृ मुक्त नहीं हुए हैं, आज हम चाहते हैं कि आपकी मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। आप हमको आशीर्वाद देकर पितृलोक की तरफ अग्रसर हो। अपने सारे एंसेस्टर्स को आज प्रे करेंगे कि वो एंसेस्टर वर्ल्ड की यात्रा को की तरफ अग्रसर हो और वहां जाकर वो अपना स्थान ग्रहण करे। मैं इस अध्याय के बारे में बोलती हूँ। तत्व ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं, ये जो है ज्ञान विज्ञान और योग है, जो हमने पहले सुना और समझा उसी से कनेक्टेड है ये चैप्टर। इसमें क्या है कि भगवान कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान को जान जाता है, तत्व ज्ञान ही विज्ञान है, और वही है जिसने अपने सारे के सारे ज्ञान को जान लिया, अर्जन कर लिया। तत्व ज्ञान क्या है? यानी जिसने परमात्मा को जान लिया वो तत्व ज्ञान होता है। जो परमात्मा के बारे में पूरी तरह से जान जाएगा, पूरी तरह से उनमें उनमें मतलब कृष्णमय हो जाएगा, वो है परम ज्ञानी। यहाँ पर वो ये कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं परम तत्व यही है जो परमात्मा को जान जाए।
वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम सभी लोग पूजा-पाठ सारी चीज़ें करते हैं ना, लेकिन हम में से कोई एक होता है, हज़ारों में से कोई एक होता है, जो मुझ में विरले ही परमात्मा को ढूँढता है या परमात्मा के लिए हमारी ललक होती है, हमारी क्रेविंग होती है। उन हज़ारों में से कोई कुछ योगी या कोई एक योगी होता है, जो मुझे जान पाता है। जानते सब हैं, लेकिन मुझे पूरा जानने के लिए कोई एक योगी होता है। बहुत सारे योगी होते हैं, साधक बहुत सारे हैं। हज़ारों पूजा पाठ करने वालों में से कोई एक योगी हुआ, उन योगियों में से कोई एक हुआ जो सिर्फ़ मुझे जानता है। क्यों वो एक जो मुझे जानता है, जो वो कर रहा है, क्योंकि वो यत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, ताकि वो मुझे जान सके, वो मुझको ही समझ सके, उसके लिए उसका अल्टीमेट गोल ही मैं हूँ। जब आप कहते हैं ना आप आत्मा परमात्मा का अंश है, तो कहीं न कहीं जो हमारी सोल जर्नी है, वो करते हुए, अपने कर्मों को पूरी तरह से करते हुए, हम क्या करते हैं कि हम उस तक पहुँचने का जब रास्ता ढूँढ लेते हैं, तो हम सही मायने में योगी बन पाते हैं या संन्यास बन पाते हैं और वो कृष्ण के प्रेमी होते हैं और परमात्मा को जान पाते हैं। आप अभी जैसे हम कहते हैं ना कहते हैं ना कृष्ण कौन है? यशोदा के पुत्र है। कृष्ण कौन है? कंस के वध करता है, ठीक है? कृष्ण कौन है? सारथी हैं अर्जुन के। हम कृष्ण को बंसी बजैया बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन कृष्ण है क्या? वो तत्व ज्ञान है क्या? ये नहीं जानते हैं। बहुत सरलता से मैं समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि बहुत बहुत बड़ा विषय है, समय बहुत कम है। कोशिश करूँगी कि कम से कम शब्दों में उस एक्सट्रैक्ट को निकाल कर आपको दे पाऊँ, जिससे कि आप अपनी कनेक्टिविटी गीता से बढ़ा पाएँ। क्योंकि हम भी साधक हो गए हैं। जब से हमने गीता से ध्यान करना शुरू किया, हमने भी साधना शुरू कर दी। हम भी योग की तरफ बढ़ गए, हम भी ध्यान योग कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने सुना कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ध्यान करोगे तो मुझे पालोगे, मन पे विजय कर लोगे तो मुझे पालोगे और मन पे विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान योग करना। तो हम उस पे चलते हैं। तो अब तत्व ज्ञान क्या है? यानी तत्व ज्ञान के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें समझने में कठिनाई ना हो। मैं बताता हूँ है क्या? आपको पता है हमारे शरीर पंच तत्वों से बने हैं, है ना? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। इन तत्वों के अलावा भी अ, 2-3 तत्व और हैं जिनको मिलाकर अमरा योग बनता है, अमरा बनता है। अमरा क्या हो गया? 8 चीज़ों को मिला के बनी। पंच चीज़ मैंने आपको बता दिया। अहंकार, वो कभी नहीं जाता, मरते दम तक नहीं जाता है। सॉरी। अहंकार कभी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? मन। हम मन की बात कर रहे थे कल। मन, फिर बुद्धि। हमें हमेशा तर्क करना है। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में कृष्ण भगवान तर्क करना सिखा रहे हैं कि अगर तुम तर्क कर रहे हो, तो उस लेवल तक तर्क करो कि तुम परमात्मा को सच में समझ पाओ। तो वो समझा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मनुष्य को सही ज्ञान हो। तो वो कहते हैं कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि के अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 चीजें मिलकर बनती हैं, ये बनती है अमरा। एक एक वो पूरी तरह से इंसान। और उसमें भी कई चीजें हैं। ये क्या है? जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति यानी रूट है, रूट नेचर। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रूट नेचर है। जो स्थूल दुनिया है ना, ये जो जितनी मटेरियल वर्ल्ड है, जो आपको आसपास दिखती है, जैसे मैं दिख रही हूँ, आप दिख रहे हो, ये सारी की सारी जो स्थूल दुनिया है ना, ये है जड़ प्रकृति। कॉम्बिनेशन है, हर चीज का कॉम्बिनेशन बताया है कृष्ण ने, हर चीज को लिंक किया है उन्होंने। उन्होंने क्या, कैसे कोई चीज एक्टिव होती है, इस पूरे अध्याय में उन्होंने एनर्जीज के बारे में बात की है, आपके सोचने के बारे में बात की, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में बात करी है। फिर वो कहते हैं कि जब सारी की सारी चीजें स्थूल है, सारी की सारी स्थूल है,
जड़ है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि है जिसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जड़ है। ये रीजन है हमारे होने का या आपके होने का। ठीक है। उसमें फिर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम सब चीजों से दूर होने लगते हैं, या जो हम पूरी तरह से संपूर्ण जगत में, मैं वो हूँ जो संपूर्ण जगत में जो निराशा है, आशा है, प्रलय है, जो भी चीजें हैं उन सब का कारक हूं मैं एक मोती की तरह हूँ। मोती की माला होती है ना, उसकी तरह सूत्रधार हूँ। वो जो माला जिसमें पिरोई होती है, मैं वो हूँ जिसमें सब कुछ है। जो जल है, जो पानी है, जितना भी तरल तत्व है, वो सारा का सारा मैं हूं। जल क्या करता है, एक चीज को दूसरी जगह लेके जाता है। हमारे शरीर में जल तत्व क्या करता है, इमोशंस को कैरी करता है जो स्वादिष्ठान में रहते हैं। जैसे ही वो गड़बड़ होता है, वैसे ही हमारे इमोशन डिसबैलेंस होने लगते हैं। हम अपने आप से कंट्रोल खोने लगते हैं, और कंट्रोल खोते हैं तो हम वैसी एनर्जीज को अपने सामने इनवाइट करते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें नापसंद करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर चीज का कनेक्शन है। तो कहते हैं जो भी लिक्विड तत्व है, जो भी जल तत्व है, वो मैं हूँ। द्रव्य मैं हूँ। पृथ्वी की जो सुगंध है वो मैं हूँ। मतलब जो चीज भी आप देख, जीवन मैं हूँ, अंत में हूँ, प्रलय में हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ। ये जो संपूर्ण पृथ्वी है वो सब मैं हूँ। और पता है जो वेद हैं हमारे, वो सबसे बड़े हैं। लेकिन अगर वेदों का निचोड़ निकाला जाए तो सिर्फ एक शब्द निकल कर आता है, वो है ओम। वो ओमकार मैं हूँ। और उस ओमकार की गुंजामय आकाश में है, ब्रह्मांड में है। अब तो साइंस भी कहता है कि हाँ ओम आपको दिखता है। और वो जो ओम है, जो मेरा नाम है कृष्ण, मेरा जो नाम है कृष्ण, वो भी ब्रह्मांड में है। उसकी ध्वनि भी ब्रह्मांड में है। उसकी ऊर्जा भी ब्रह्मांड में है। मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स में है। पुरुषों का पुरुषार्थ मैं हूँ, ऐसा कहते हैं वो। मतलब वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आप देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं हूँ। मैं ही हूँ पृथ्वी। मैं ही हूँ, मैं ही आपको चला रहा हूँ, मैं ही आपको श्वास दे रहा हूँ। जितने जीव हैं हम, जितने लिविंग थिंग्स हैं, और जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो भी मैं हूँ। और जब हम नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का भेद मिटाकर उनको देखने लगते हैं, सिर्फ उनको देखने लगते हैं, हर जगह कान्हा देखते हैं, सब में कान्हा देखते हैं, तब हम कहीं जाकर कान्हा को पा पाते हैं। कान्हा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कान्हा क्या है, बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत बहुत मुश्किल होता है। हम कह ही नहीं पाते कि कान्हा क्या है। कृष्णा इच्छा है, कृष्णा द्वेष है। इच्छा भी तो वही है, द्वेष भी वही है। कृष्णा को वो नहीं जानता जो मोह में फंसा रहता है। कृष्णा को वही जान पाता है जो मरण और जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। मैंने कहा ना, हम अपने कृष्णा को ढूंढ रहे हैं। मेडिटेशन का जो हेडिंग है, जहां से हमने शुरुआत की थी, वो यही है। देखिए पड़ाव कैसे कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो कृष्णा क्या है? जो मोह में पड़ा है वो कृष्णा नहीं है। जो निष्काम कर्म करके योगी बनता है, और योगी बनने के बाद जो निर्जीव और जीव में भी कृष्ण को देखते हैं, वही कृष्णा है, वही कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण कल भी थे, आज भी है, और आने वाले कल में भी होंगे। तो कृष्ण का कोई मतलब कोई वर्णन ही नहीं है। इस पूरे अध्याय में उन्होंने सिर्फ यही बताया है, जो भी चीज है, अच्छी है, बुरी है, खराब है, सब मैं हूं। लेकिन मैं कौन हूं पता है? आदि योगी हम शंकर जी को कहते हैं। इनको योग राज कहा जाता है। कृष्ण भगवान को, अगर आपको नहीं पता हो, तो कृष्ण भगवान को योग राज कहा जाता है, जो योगियों के राज है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब से परे है।
हम इन तीनों में फँसे रहते हैं, है ना? हम भोग, विलास इन सब चीज़ों में फँसे रहते हैं। हम योग भी करते हैं तो कहते हैं चलो योग तो किया, बदले में क्या मिल रहा है देखते हैं। हम करते हैं, हम इंसान हैं, हमारी प्रवृत्ति है, मेरी भी है, आपकी भी है। उसी को बदलने की कोशिश है, उसी रास्ते पर हम हैं। तो कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है एक और चीज़ इसमें उन्होंने बहुत अच्छी कही है। उन्होंने कहा है कि कभी-कभी कुछ लोग बहुत खड़ूस होते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं आप में से किसी को नहीं कह रही, मैं बस बता रही हूँ। कुछ लोग बहुत सरल दिल के होते हैं, किसी को देख के आपकी भावनाएँ फूट जाती हैं। वो स्वभाव है उनका, उनका नेचर है। नेचर कैसे बनता है पता है? उन्होंने कहा नेचर बनता है ऐसे नहीं, नेचर बनता है संस्कारों से। जो हम भोग-विलास करते हैं ना हर जन्म में, वो हमारे संस्कार बनाता है। उन संस्कारों से हमारी भावना बनती है और भावना से हमारे विचार बनते हैं और विचारों से हमारा स्वभाव बनता है और वो एक जन्म में नहीं खत्म हो सकता। और पता है, वो ये भी कहते हैं इसमें कि जैसा आपका स्वभाव होगा वैसे ही लोग आपको पसंद होंगे, वैसा ही सर्कल आपके आस-पास होगा। तो अगर आपको रुचि कान्हा में आने लगी तो आपके आस-पास सब कान्हामय हो जाएँगे। आप देखेंगे कई लोगों ने एग्ज़ाम्पल भी किया होगा, महसूस भी किया होगा कि अचानक से आपको बहुत सारे लोग कान्हामय मिल रहे होंगे, जो बहुत पूजा-पाठ कर रहे हैं। आपने कान्हा जी की छवि लाई, उनके पास भी छवि है। सबके पास मतलब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी के पास कान्हा जी नहीं होंगे, सबके पास लगभग कान्हा जी होंगे। और जिनके पास नहीं होंगे वो कान्हा जी को किसी और रूप में पूज रहे होंगे, क्योंकि चेहरे अलग-अलग हैं, भगवान अलग-अलग हैं, मगर हैं वही। उन्होंने कहा ना मैं सब में हूँ, तो जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उन सब में कान्हा ही कान्हा है। तो चलिए आज हम कान्हा को पाने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में हम क्या करते हैं क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत की थी कि हम आज के ध्यान में अपने पितरों के बारे में उनकी मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो आज हम केवल वही करेंगे। इससे एक चीज़ और होती है, जब भी हमारे पितृ दोष मिटते हैं या पितृ मुक्त होते हैं, किसी भी कार्य से हमारे पितृ मुक्त होते हैं या पितृ दोष मिटते हैं, खासकर भगवत गीता सुनने से तो होते ही हैं। तो कहीं न कहीं हमारी बहुत बड़ा ब्लॉकेज खत्म हो जाता है। वो कारण क्या है कि हमारी सिल्वर कॉर्ड जुड़ी रहती है। हम बार-बार जन्म लेते हैं, हम बार-बार आते हैं। अम्बिकल कॉर्ड तो क्या है कि आपके ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर काट देते हैं, नाभि काट देते हैं, माँ से आपको अलग कर देते हैं। लेकिन वो सिल्वर कॉर्ड जो ईश्वर के हाथ में है ना, वो हमेशा जुड़ी रहती है। तो क्या होता है कि हम जब पितृ हमारे होते हैं तो हमारी एनर्जी और एक्टिवेट हो जाती है। कहीं न कहीं हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। एक कोई अच्छा काम करते तो हमें आशीर्वाद तो मिलता ही। जब हमारे पितृ जाते तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ हमें तथास्तु कह के जाते हैं। तो जो भी आपकी विश हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, उसे मेडिटेशन में उनको कहिएगा आज। यकीन मानिए, इसे लिखिएगा ज़रूर आज की डायरी में। यकीन मानिए आप जैसे ही बोलेंगे वैसे ही चीज़ें हो जाएँगी। आज भी हम साइलेंट मेडिटेशन करते हैं क्योंकि कल का ध्यान बहुत अच्छा था और आज पितृलोक जाना है तो बिल्कुल ईमानदारी से हम सिर्फ़ उनके साथ कनेक्शन बनाएँगे और कान्हा जी के साथ कनेक्शन बनाएँगे क्योंकि कान्हा तो सब में है। आज सब में कान्हा को ढूँढते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पानी आप सभी के पास है, थोड़ा-थोड़ा पानी पी लीजिए। हाइड्रेशन पे आज बहुत ध्यान देना है। संगीता जी, सुधा जी, सेशन के बाद हम बात कर लेंगे। अभी हम सेशन कर लेते हैं। समय बहुत कम है हमारे पास, ध्यान करने के लिए जितना समय है उतना कम है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने कैमरा ऑन करके रखें ताकि कहीं एनर्जी डिसबैलेंस हो तो हम लोग संभाल पाएँ। तो प्लीज़ हाँ, आप सभी लोग अपने कैमरा को ऑन करके रखिएगा। संगीता जी आपके बच्चों के साथ अगर आप हैं, तो पतिदेव को बोल दीजिए या किसी और को बोल दीजिए कि वो वहाँ पे बैठ जाए। आप दूसरे कमरे में या थोड़ा अलग होकर बैठ जाएँ बच्चों से। सो रहे होंगे तो, अगर जग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ जी। आप सभी अपने-अपने कैमराज़ ऑन कर लीजिए सुधा जी। और कैमरा में मुझे आप दिखने चाहिए क्योंकि ना कभी एनर्जी डिसबैलेंस हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। चलिए आज तो प्रीति जी ने अपने सभी बच्चों को बिठा रखा है, सभी घर वाले बैठे हुए हैं। अपने-अपने दीपक को जला लीजिए जिसने नहीं जलाया है, और जो लोग लेट से जॉइन कर रहे हैं वो अपने रूम में दीपक या अगरबत्ती जो भी जला सकते हैं वो जला लीजिए। और पानी को, लोटे के पानी को अलग रखना है और पीने वाला पानी अलग रखना है। बिल्कुल आरामदायक पोज़ीशन में बैठ जाइए जहाँ भी आपको ध्यान करना है। आप चाहें तो टिक कर भी बैठ सकते हैं अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है। जितने आराम और कंफर्टेबल पोज़ीशन में आप बैठेंगे, उतना आराम से आप ध्यान कर पाएँगे। और अपनी आँखों को हल्के से बंद कर दीजिए और बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी कमर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने सीने को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। अपने चेहरे को ढीला छोड़ दीजिए। और अब उन सभी विचारों को छोड़ दीजिए। बिल्कुल थॉटलेस अवस्था में आ जाइए। बिल्कुल शून्यता की अवस्था में आ जाइए और अपना सारा ध्यान अपने दिल पर लगाएँ। और अपने दिल में ये जो कान्हा की छवि है, आपके इष्ट की जो छवि है, उसे बहुत ही प्रेम से देखिए। एक श्याम वर्ण वाला, बहुत ही सुंदर एक पुरुष खड़ा है। सबसे पहले नज़र मेरी चरणों में जाती है उनके, पाँव में पायल है और ये पीली धोती पहने हुए हैं। कमर में करधन भी लटकी हुई है और ये पूरी तरह से पीतांबरी धारण किया हुआ है उन्होंने। पीला दुपट्टा भी है। अरे! इसमें तो गोटे और कढ़ाई भी की हुई है। और इनके कमर में ये क्या है? ये तो बांसुरी है। हाथों में कड़े हैं। गले में वैजंती माला है। कानों में कुंडल है और चेहरे पे ब्रह्मांड का तेज है। आँखों से आँखें मिलते ही जैसे मानो पूरी दुनिया मिल गई हो। सर पर ये मोर मुकुट है। ये जो कान्हा है ना, ये जो कृष्णा है,
ये आपकी उँगली पकड़कर आपको ले चल रहे हैं। धीरे, धीरे, धीरे जहाँ-जहाँ आप चलते जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ असीम रोशनी फैलती जा रही है। सतरंगी रोशनी पूरे आकाश में फैल रही है। ऐसा लगता है मानो उनकी उँगली पकड़ते ही आप आकाश गंगा में आ गए हैं। और दूर कहीं पृथ्वी दिख रही है और वो आपको दूर और दूर लेते जा रहे हैं। आकाश गंगा की सैर करा रहे हैं। और जैसे-जैसे आप चलते जा रहे हैं, रास्ते में आपको कुछ जाने-पहचाने चेहरे नज़र आ रहे हैं, मानो कोई अपना सा हो। गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता-आहिस्ता छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता-आहिस्ता छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने शरीर का भार महसूस करिए और धीरे-धीरे अपने शरीर को फ़ील करते हुए रिलीज़ करें। इन्हेल करें और धीरे-धीरे एक्सहेल करें। चलिए शुक्रिया करते हैं माता पृथ्वी का, अपने शरीर का और अपने सभी गुरुजनों का, अपने माता-पिता का, क्योंकि ये सब ना होते तो वहाँ पर मैं भी नहीं होते। और आप जब भी चाहें अपनी आँखें खोल सकते हैं। पानी पी लीजिए। फ़ील करना मतलब आप फ़ील करने के लिए तो ध्यान में नहीं बैठे, आप बस उनका नाम लेने के लिए बैठे हैं। तो उनको पता है आपको क्या चाहिए, आप समझिएगा। आस्था होती है या आस्था नहीं होती, विश्वास होता है या अविश्वास होता है। आप आज सोने से पहले अपने कान्हा से बात करिएगा और कहिएगा, "कान्हा मुझे तुम्हें देखना है कल। कल मेरा एक्सपीरियंस मैजिकल होना चाहिए, तो मुझे ले चलो उस डिवाइन यात्रा पे।" आप यकीन मानो कल आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट वाली बात है। हम लॉजिकल माइंड से सोचते हैं ना, तो ट्रस्ट नहीं होता। तो आपको आँख बंद करना है और उनकी उँगली पकड़ के चले जाना और करना ही क्या है?
नहीं मैम, ये सारा तो वैसे मुझे फील हो रहा है कि मतलब, क्योंकि मैं तो वैसे ही कान्हा की 30 साल हो गए मुझे कान्हा को मानते हुए, तो मेरे लिए तो मेरे भी सर्वस्व सब कुछ वही है, राधा रानी और कान्हा। फिर भी मतलब मुझे जो मैं चाह रही हूँ ना, मुझे अंदर से वो एक टाइम ऐसा था कि जैसे अभी ये सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बिल्कुल मेरा भी वैसे ही था। मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ है कि अभी उल्टा जैसे जैसे मेरा मतलब टाइम वो हुआ है, मेरी एज बढ़ी है, मैं मोह में आया, मैं ज्यादा फंस गई हूँ, और उस तरफ से मेरा वो हो गया है। एक टाइम ऐसा था कि मेरे बच्चे 9th 10th में थे, मैं कभी घर नहीं बैठी आज तक, मैं हमेशा वृंदावन चली जाती थी, चाहे बोर्ड के पेपर थे, चाहे एंट्रेंस थे, चाहे कुछ भी थे। मतलब मुझे अपने आप पे इतना वो था, और कान्हा ने मतलब मेरी इतनी वो भी रखी है, मैं सिर्फ कान्हा को ये बोल देती थी, आप देख लेना आपके बच्चे हैं, मेरे को नहीं पता है कि दुनिया मेरी हंसी ना उड़ाए कि ये तो वृंदावन जा रही है, ये कथा कीर्तनों में जा रही है, और इसके बच्चे तो फेल होके बैठ गए। मेरा काम कभी कोई आज तक रुका नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती, पर मेरी वो पहले वाली ना वैसी फील नहीं आ पा रही। मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ मतलब। आपने अभी तक बात नहीं की ना कान्हा से, जब से आपने ध्यान शुरू किया आपने कान्हा से नहीं कहा कि मैं ध्यान कर रही हूँ, तो तुम मुझे नहीं, ध्यान मैंने करके मिलो। फर्स्ट डे तो मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने आपको बताया भी था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो कान्हा की मेडिटेशन ही मतलब पहली बार आपके उससे सुनी। मेडिटेशन तो बहुत है, पर मैं ऐसे ज्वाइन नहीं कर पाती। कान्हा मुझे ऐसे लगता था कि कान्हा के नाम का पता नहीं क्या मतलब। आज मेरा उल्टा, आज मैंने मंदिर में बैठ के मेडिटेशन किया, पर फिर मेरे मतलब मेरा ध्यान नहीं लग पाया। आप ही ने कहा ना, मोह मोह छोड़ेंगे तो खाना मिल जाएंगे। आप आज दिल से और आत्मा से प्रार्थना करिए, कल आप वृंदावन जाएंगे और जब आप वो उनकी सखियों के साथ देखेंगे ना, तो आपको साक्षात रूप में मिलेंगे। क्या होता है, आपने अभी तक हमने इस पूरे गीता में ना भजन कीर्तन नहीं किया, तो कान्हा जी ने आपके द्वारा हमें संदेश दिलवाया शायद कि भाई कल रास रचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, भजन गाना पड़ेगा। थोड़ी सी हमें हम अच्छे सा एक भजन चलाएंगे और अपने कान्हा के साथ वृंदावन चलेंगे। तो ये हो सकता है कि आपकी वजह से हम तक मैसेज आया हो। कान्हा किस रूप में आके हमें क्या भाव दे जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मैम वो आप मेरे अधूरा लिए है ना, बस। जब तक रास पूरा ना रास लीला नहीं करेंगे तो उनके लिए पूरा अधूरा है ना ज्ञान। उन वो तो सब में है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठते हैं, योग लगाते हैं और सब भूल जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं नहीं तुम भूले हो, लेकिन थोड़ा सा पायल तो छनकाओ, बांसुरी तो मैं बजाऊं। मैम आप मेरे लिए थोड़ी सी इतनी प्रेयर करना कि मुझे वैसे ही पहले जैसी तड़प प्राप्त हो। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी बड़ी बात कही कि मुझे तड़प चाहिए उनके लिए। आपने बस मुझे सोच वही लिया, आपके विरह पास आ वेदना और गए। वही तड़प चाहिए बस, आ जो मुझे जाएंगे, पहले थी। बिल्कुल आ जाएंगे। आज आपने बोल दिया है ना, आज आपने जिस तरह से आंसू भर के बोले हैं, आप यकीन मानिए आज और इसी पल से कान्हा आपको महसूस होने लग जाएंगे। पता है ये भी कान्हा ही है, ये तड़प ही तो हम आज इसी की तो बात कर रहे थे। मुझे इतना लग रहा है कि सब लोग अपना रोज एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मुझे कुछ क्यों नहीं हो पा रहा, कि मतलब मेरे को क्यों नहीं वो चीज हो रही। मैं सुन के मतलब अपने आप को इतना वो लग रहा है मेरे को। नहीं आपको भी होगा, चिंता मत करिए। और आपको पहले दिन तो कराया ही था उन्होंने, वो डिविनिटी फील कराई आपको। आप समझिए आपके पास कचरा होगा ही नहीं साफ करने के लिए, ये भी हो सकता है। देखिए बहुत सारे पहलू हैं। हो सकता है कि हमारे पास बहुत कचरा हो तो हमें निकालने के लिए वो किसी ना किसी फॉर्म में कर रहे हैं। आपने अपना कचरा ऑलरेडी कहाँ साफ कर दिया, तो उनके पास कुछ काम करने को है ही नहीं। अब सिर्फ हम रिसीव करने के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ लेने के लिए बैठे हैं, आपका कुछ निकालना नहीं है। कल चलेंगे, कल बात करेंगे हम आपसे कि कल कान्हा आते हैं कि नहीं आते। कल तो आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे, सबके घर आएंगे और सबके साथ डांस करेंगे। और सबकी एक प्रॉब्लम जो लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेंगे। हमारा छोटा बच्चा सो गया, करिश्मा जी की राधा जी सो गई है। चलिए राधे राधे अनीता जी, और चिंता मत करिए, राधे कान्हा राधे जी आ मैम। जाएंगे आपके पास। राधे राधे। निशा जी आप बताइए। जी राधे राधे मैम, सभी को राधे 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 निशा राधे। जी। एक्चुअली मैम एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरा। लोटे में जल अलग से रखा था, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो जो पानी पीने के लिए रखा था ना वही रखा है।
क्या मैं वो उसके साथ वो कर सकती हूँ आपने जो रिचुअल बताया? हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बात नहीं। आपका ओके। ध्यान कैसा था? बहुत बढ़िया था मैम। एक्चुअली इससे पहले जितनी भी बार मैंने ध्यान के ऐसे सेशंस वगैरह सुने थे ना, तो उसमें लोग उनके अलग अलग ऐसे एक्सपीरियंस बताते थे, तो मुझे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ क्यों नहीं होता। लेकिन आज मैम इतना ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस रहा मेरा। जैसे कि शुरुआत में हमने जब कान्हा की उंगली थामी और उसके बाद हम कान्हा के साथ ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए थे। और उसके बाद जो साइलेंस था ना मैम पूरा, तो उस साइलेंस में ना बहुत सारे से कान्हा के जो कलर्स होते ना मोर पंख के, वो पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वैसे कलर्स दिख रहे थे। और मैम बीच में ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ना सिर्फ कान्हा जी का ऐसा ये जो होता है ना मोर पंख और वो जो पगड़ी रहती है, वो थोड़ा सा मुझे दिखा था। पहली बार मुझे इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मैम, और बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही बढ़िया। आपको साधुवाद कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आप बहुत लकी है कि आपको उनकी पगड़ी मिली और मोरपंख मिला। यानी कोई ना कोई नेगेटिविटी आपकी क्लीन हो गई। आपके आप समझिए कान्हा का हर एक अंग कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ कह रहा है। तो आपकी जी। नेगेटिविटी क्लीन हो गई, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जी। और मैम जब हम ध्यान से मतलब बाहर आ रहे थे ना, तब ऐसे पूरी बॉडी ना बहुत ऐसी मतलब स्टक हो गई थी, मतलब हिल ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ और पैर ऐसे मतलब मैं आँख तो खोल पाई, लेकिन बाकी की जो बॉडी थी ना वैसे हिला ही नहीं पा रही थी मैं कुछ सेकंड के लिए। बहुत देर लगी मुझे वापस से बैलेंस होने में। कान्हा जी के साथ आप अपने पितरों से मिलकर आए तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा एनर्जी को रिलीज बैलेंस होने में। वही मैम, मतलब आँख खोलने की तो इच्छा ही नहीं होती जब हम मेडिटेशन से आप बोलते हो ना, ऐसा लगता है अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया और थोड़ी देर चलना चाहिए था। अरे 25-26 मिनट करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है, कई बार तो देर तक भी करते हैं हम। इससे ज्यादा जी। इसलिए नहीं कर पाते, एक तो समय का अभाव, दूसरा क्या है ये जो है ये पूरा मेडिटेशन अलग प्रोसेस पे है। तो पता जी। नहीं आपकी एनर्जी उसको पचा पा रही है कि नहीं पचा पा रही, तो जो सेफ साइड है वहां तक हम चलते हैं। जी। कैलाश जी आपका सुनना चाहते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे जी निशा जी, जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। कैलाश जी बताइए। मैम मेरा आज थोड़ा बीच में वो नेट खत्म हो गया था, फिर दूसरा फोन ला के जोड़ा, बीच में मैं थोड़ा हो गया था डिस्टर्ब। हम्म। और दूसरा वो जल वाला आप बताए तो जो मैंने दो रखा था, एक लोटा भर के, एक दूसरा, वो क्या मतलब पूरे घर में लेके घूमना है फिर विसर्जन कर देना? पूरे घर में आपको घूमना है तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाएगी, घर की भी शुद्धि हो जाएगी आज। क्योंकि हम कहते हैं ना, देखिए कारण है इसका, हमने पितरों को मुक्ति दिलाई। जब भी हम ऐसे कोई कर्म कांड करते हैं तो हम जल से स्वच्छ होते हैं ना, स्वच्छता लेकर आते हैं, सफाई करते हैं अपने घर की। तो वो जो जल है वो जी जो जी। भी नेगेटिविटी बचा होगा वो सारा का सारा एब्जॉर्व कर लेगा, और उसे जब आप बाहर डाल देंगे तो आपका घर पवित्र हो जाएगा। किसी के घर पे मत डालिएगा, ये किसी के घर के पेड़ पे भी मत डालिएगा, खाली जमीन पे डालिएगा। अच्छा, खाली मतलब जहाँ कुछ नहीं हो ऐसा? हाँ जी, वहां पे डाल दीजिएगा। चलिए राधे राधे। चलो। हाँ जी, राधे। और कौन बोलना चाहता है? स्नेहा जी, बिल्कुल उन्होंने हाथ भी खड़ा कर दिया और साइन भी बना रखा है। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा मैम? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हाँ। लाउड एंड क्लियर। हाँ मैम, एक्चुअली क्या हुआ, आपने बोला था फर्स्ट टाइम कि जल जो है ना, जो पूरे घर में घुमा के एक पेड़ को भी ऐसे डाल देंगे बाहर के पौधे को तो चलेगा। अभी बोला आपने ना, तो मैंने पेड़ ऐसे पौधे को डाल दिया, तो क्या करूँ? अच्छा है ना, ठीक है। हाँ। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था मैम कि जो अपना दिया लगाए तो यही रूम में रखना है या बाहर रखना चाहेंगे भगवान के पास ऐसा? आपकी मर्जी है, दिया जलना चाहिए, अग्नि तत्व रहना चाहिए, क्योंकि आज मैंने कहा ना ये दो चीजें हैं जिसे हम शुद्धिकरण करते हैं, तो वो उसको ओके। बैलेंस करने के लिए। ओके। एक्चुअली थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि जो हम लोग जैसे रेंट में रहते हैं अभी ये रूम में, तो बहुत जनों ने हम लोगों को बोला था, ऐसे मैं बार बार बीमार पड़ रही थी,
तो पितृदोष है, घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। तो मेरे को आज इतना अच्छा लगा मैम कि चलो मेरा आज पितृदोष हो गया, मीन्स पूरा गया। ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि जस्ट मैं भी मेडिटेशन करती हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ मैम हेल्थ के बारे में। जैसे पूना में जो अमृता तांदुलकर मैम है, तो उनके अंडर में ये कर रही हूँ। तो मुझे श्री कृष्ण के जो मेरे एक फ्रेंड है रामपाल नाम के, तो उनके मुझे उनसे ऐसा लगाव रहा था कि जय श्री कृष्ण बोलना, उठते ही हरे कृष्ण बोलना। तो मुझे ऐसे मैं स्वामी समर्थ को बहुत मानती हूँ। मैं उनकी भी पूजा करती हूँ और स्वामी कृष्ण जी को भी मैंने घर पे लाया है और वो मैंने हर किसी को अभी मैं गिफ्ट करती हूँ, तो राधे कृष्ण ही गिफ्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने कम से कम 5 फ्रेम तो मैं 5 मूर्तियाँ मैंने सबको गिफ्ट की है मैम। बहुत अच्छा लगता है हर किसी को राधे कृष्ण बोलना। जैसे कि आपने जैसा टीका टीका लगाया है, वैसा मुझे टीका भी किसी के ऐसे सर पे दिखता है तो मैं हर किसी को बोलती हूँ राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और मुझे जो जय श्री कृष्ण बोलना जो मेरे मुंह से भी अच्छा इतना मस्त वर्ड्स लगता है मैम, मैं आपको बोल नहीं सकती। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत-बहुत मैम। साधुवाद आपको। और अच्छा है ना कि आपने कर लिया। देखिए आपके पितृदोष की पूर्ति होगी। अब तो आपको कोई ओके। संशय नहीं है ना कि पितृदोष है, मेरे घर में रह गया है, नहीं ना? नहीं मैम, ऐसा लगता है मेरा अभी क्लियर हो गया क्योंकि मैं हमने हम लोगों ने आज ये रूम का डिसाइड कर दिया है कि मैं रूम छोड़ दूंगी, मुझे ये रूम में रहना नहीं। बहुत हम लोग परेशान हुए थे। आज एक दूसरा कल दूसरा, कुछ ना कुछ मेरे में ऐसा आज गिरूंगी तो कल कुछ ऐसा हाथ को लगेगा, ऐसा कुछ ना कुछ होता जा रहा था। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरे रूम में कुछ ऐसा नहीं है अभी। नहीं होगा। आप यही तो थॉट अ, प्रोसेस है। आपको पता है जब हम हाँ। हीलर्स भी काम करते हैं, हीलिंग में हम करते हैं हुँ। क्या है? हम क्या करते हैं आपके विचारों की शुद्धि करते हैं। और कान्हा जी क्या यस मैम। करते हैं? अच्छे में मैं, बुरा में मैं, इसमें मैं, उसमें मैं। तो जब सब में वो है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। और मैंने मैम मेरे हर एक रूम में मैंने पीकॉक जो मोर पंख है ना सब जगह मैंने लगाए। पूरी तरह एक जगह ऐसा पूरा हाफ सर्कल लगाया। उसमें मेरा बेटा अभी कोल्हापुर में सीखने के लिए गए, 6ठी क्लास में। मुझे मीन्स आर्मी एकेडमी होती है ना, वहाँ पे सीखने गया। तो मैंने उस हाफ सर्कल किया, उसके अंदर उसके सारे फोटो लगा के ऐसे जी उसकी याद आती है तो वहाँ पे भी देखती हूँ, मोर पंख के उधर देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि कृष्ण जी उनके ऊपर ऐसे उनकी ऐसी माया रख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू। आपको पता है कान्हा जी को मोरपंख क्यों लगाया जाता था? ताकि उनको नजर ना लगे। आपने यस मोरपंख के मैम। अंदर अपने बेटे को बिठा लिया है तो उसको तो नजर लग ही नहीं सकती। थैंक यू थैंक यू सो मच। आपकी तो सारी थैंक यू। प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। थैंक यू राधे सो मच राधे, मैम। बहुत बहुत राधे साधुवाद आपको। राधे राधे मैम, राधे राधे मैम। हाँ जी। और कौन है जो बोलना चाहता है आज के ध्यान के बारे में? रेखा जी, आपने शायद हाथ खड़ा किया था, आई डोंट नो। जय श्री कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज बस वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। रेखा जी, आपकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नहीं, नहीं आ रही है। आपका फ़ोन का वॉल्यूम कम होगा ना, इसलिए नहीं समझ आ रहा है। माइक ऑन करिए। हुँ, नहीं आ रही है। आज कान्हा जी नहीं चाहते आप बोले। हाँ जी, प्रियंका जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, आपने हाथ रेज़ किया तभी मैंने आपका नाम लिया। जी मैम, अच्छा लगा काफ़ी शांति मिली। और जब मेडिटेशन में थी मैं, तो आपने बेटा था मेरा, तो आपने बोला था बेटे को भी ले लीजिएगा, तो काफ़ी देर तक एक्साइटेड था, फिर सोने का टाइम हो गया तो सो गया। फिर मैंने हस्बैंड को बोला तो हस्बैंड भी बैठे हुए थे थोड़ी देर तक, बट वो मेरे सामने बैठे थे, मैं एकदम जैसे ज़ीरो हो गई थी, लाइक जा रही हूँ। अचानक से उन्होंने कुछ किया होगा तो उसकी आवाज़ गई होगी, तो मेरी मतलब आँख खुल गई बीच में, मेडिटेशन पूरा कंप्लीट होने से पहले। तो बस नहीं तो मैं एकदम से जैसे लग रहा था कि एकदम शांत हूँ, बहुत अच्छा लगा। और जब से मैं आपको बैठी हूँ ना देख रही हूँ, मुझे आपके पूरे साइड में बहुत ही ज़्यादा ग्रीन ऑरा आपका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी मुझे थोड़ा कम लगा, नहीं तो आपके पूरे फेस के इधर अराउंड ओनली ग्रीन 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 है, ऑरा ही दिख रहा है आपका पूरा ग्रीन ग्रीन। इमोशंस को तो जोड़ते ही है ना, हम कान्हा के साथ कहीं न कहीं मोह जोड़कर उनसे मोह करते हैं, तो वो तो दिखेगा ही हमें। और
जैसे जब हम आप बातें कर रही थी कि जितने भी घर के पितृ हैं जा रहे हैं, अचानक से जितने भी मुझे अपने घर में कोई याद है, कोई याद नहीं है, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सबको बहुत अच्छे से विदाई दे रही हूँ। सब बहुत ही खुश होके, जैसे एक शादी बारात होती है ना, वैसी सी फीलिंग आ रही है। सब ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रहे हैं और वहां से खुश होकर मुझे देख रहे हैं और बोला हम हमेशा साथ में हैं। वाह, मतलब आशीर्वाद हमें देकर जाइए और अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाइए। गए हैं सब। और सबसे ज्यादा मेरी माता जी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, वो साफ साफ दिख रही थी। बाकी जो जो ध्यान में अचानक से आता गया, जिसका कभी मतलब नहीं है या है भी, तो बस ऐसे 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 सबके एक के एक बाद जैसे हम एल्बम खोलते हैं ना, वो चेहरे दिखते गए और सब खूब हंसते गाते, कुछ कोई ढोलक बजा रहा है उनके पीछे पीछे, और सब चले गए सब। बहुत अच्छा रहा, फिर तो आपको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण आपको भी, और राधे राधे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पल्लवी जी आपने भी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? चल मैम ना, मेरा तो ऊपर है ना घर, तो मेरा मेन एंट्रेंस बंद हो गया था, बट गेट के पास से जाके पूरे घर में दिखा के, और जो मेरा छत एरिया है ना, वहाँ गमला है, मैंने उसमें डाल दिया। बट हाँ, जब आप बात कर रहे थे ना कल कान्हा जी आ रहे हैं डांस करेंगे, तो मैं पहले ही नाचने लगी। कल नाचेंगे। तो नाचेंगे, जरूर नाचेंगे, चिंता मत करिए। हाँ जी, पल्लवी जी, आप आपका माइक म्यूट कर लीजिए प्रियंका जी। पल्लवी जी, आई थिंक पल्लवी जी हो गया। विजय लक्ष्मी जी आपको कुछ कहना है आज? बताइए, जो लास्ट तक रहते हैं ना वो रस वाले होते हैं, बाकी तो अपना काम किया और चलते बने। मैम ये दिया ऐसे ही बाहर रख दूँ घर में, हाँ रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, कहीं भी? कहीं भी रख दीजिए। बेटा सो रहा है रूम में, मैं अपने बेडरूम में ही बैठ कर रही थी, क्योंकि भैया ने बोला था कि बेटे को ले लीजिएगा, चाहे वो सोए चाहे जगे, है ना? तो फिर जब आप पिक्चर वाली बात करते थे, फिर हस्बैंड को बिठा लिया था मैंने, है ना? अच्छा, हम्म, इसलिए मैं ठीक है, लेके आती हूँ। इसको बाहर रख दूँ हॉल में या कहीं भी घर के? कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रखेंगे तो चलेगा। म्यूट कर दीजिएगा। यस, विजय लक्ष्मी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आपकी बात सुनना चाहती हूँ मैं। देवश्री की भी बात सुनना चाहती हूँ, वो भी वेट करिए मेरा नंबर कब आएगा। हाँ मैम, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज। पता नहीं ऐसा लगा कि दीप में गई हूँ और परिजात का फूल मैंने तोड़ा है और शिव जी के ऊपर मैंने चढ़ाया है। फिर से बोलेगा, मैंने सुना नहीं, मेरे को थोड़ा नेटवर्क का शायद था। अच्छा, मैंने बोला मैम कि मेरा डीपली मैं मेडिटेशन पे गई थी और मैंने परिजात का फूल तोड़ा है और उसको मैंने शिव जी के ऊपर चढ़ाया है। जो मेरे वाह, घर के शिव जी हैं उन पे चढ़ाया है। और राधा बल्लभ आज मुझे बार बार दिख रहे थे। अच्छा, मतलब आपको दोनों के दर्शन एक साथ हो गए, कान्हा जी के भी और उनके भी। हाँ हाँ, दोनों ही है। ऐसा लग रहा था कि आसपास दोनों लोग ऐसे चल रहे हो मेरे। कभी ये दिख रहे थे, कभी वो दिख रहे थे। वाह, देखा कितना कमाल है। आप कान्हा जी में वो भी विश्वास रखते हैं तभी मेडिटेशन में, मगर उनके जो हम्म, इष्ट हैं वो है शंकर जी। तो उन्होंने हम्म, शंकर जी को, उनकी आत्मा ने पारिजात का फूल चढ़ाया। तो उसको कहने हम्म, चढ़ाने भर से कहते हैं कि सावन में या शंकर जी को सोमवार के दिन चढ़ा दिया जाए। पारिजात के फूल को तोड़ते नहीं है, वो जब हम्म। गिरते हैं शाम के समय तो उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसे अच्छा, मतलब पेड़ों से तोड़ा नहीं जाता। तो वो मतलब अच्छा। बहुत वो रहता है कि लोग वेट करते हैं कि हवा चले और थोड़ा सा या कपड़ा बांध देते हैं और फिर उसको धोकर उनको चढ़ाते हैं। तो आपने अपनी हम्म, विश पूरी कर लिया, जो आपकी जो भी विश होगी वो पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। तो ये हाँ। कान्हा जी मैजिकल काम करते हैं। कान्हा हम्म, मतलब कर्ता, कारक। हम्म, करेक्ट, करेक्ट। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जैसे कहा ना हमने आज बात की, सूक्ष्मता की बात करी। सूक्ष्मता की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं माइन्यूटली, अगर चीजों को देखते हैं कर्ता कारक कौन है, करने वाले वो है, कराने वाले वो है। तो पृथ्वी पे हम्म, जो भी चीजें हो रही हैं, उन वो जो पालक हैं, जो पृथ्वी को चला रहे हैं, वो है कान्हा जी।
और शंकर जी को क्या कहा जाता है, मोक्षदायिनी, जो मोक्ष दिलाते हैं, सीधा डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। अल्टीमेट गोल जहाँ पे होता है, जहाँ से आपकी डिवाइन जर्नी शुरू होती है ना मोक्ष की तरफ, जस्ट पहले शंकर जी मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा था मैम एक्चुअली। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका। थैंक यू। आपको कान्हा जी को बोलना है, राधे राधे बोलना है। राधे राधे, राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ देवेश्री जी, आपका एक्सपीरियंस, आपके पास बहुत कुछ है सुनने के लिए, सुनाने के लिए ना। सही में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे को आज है ना, जब आपने कहा कि आप मतलब बढ़िए थोड़ा-सा, तो मेरे को है ना एक जैसे कोई सवारी निकल रही हो ना, वैसा कुछ लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी-सी सवारी जा रही है और मैं उसके साथ-साथ जा रही हूँ और फिर वो अचानक से ना यूँ जैसे छुप गई वो कहीं पे, वैसे हो गई। और फिर मैं उसको ढूँढ रही थी तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस यूँ लग रहा था कोई सवारी आई थी जो एकदम से मेरे सामने से चली गई। एकदम उसके बाद अच्छा लगने लग गया बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं क्या हुआ कि क्या चीज़ थी जो मेरे सामने से गई, इतनी अच्छी थी वो और फिर बहुत अच्छा लग रहा है उसके बाद से मेरे को। मतलब आपने अपने पितरों को एक रथ में जाते हुए देखा। मतलब जैसे कोई बहुत ही बड़ी-सी सवारी जाती है, जैसे अपन कृष्ण जी की और ऐसे सवारी अच्छा, निकालते हैं ना, यात्रा टाइप का कुछ देखा आपने। यात्रा टाइप का, जी, वो वैसा देखा मैंने। मतलब जैसे कोई बहुत ही वैसी कोई चीज़ जा रही है मेरे साथ। वो बिल्कुल अलग ही था, मतलब मेरे को कभी ना सपने में ऐसा, मेरे को कई बार आते हैं सपने, पर ऐसे सपना कभी नहीं आया तो मैंने अभी आज देखा। यही फर्क होता है ना, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं ना, तो हमें क्या लगता है पता है, हमने कोई सपना देखा, शायद हम सो गए थे। वो जो अर्ध नींद की अवस्था होती है ना, वहीं पे ध्यान लगता है आपका। सबकॉन्शियस माइंड ही वहीं से आपका एक्टिवेट होता है, जब आप थोड़ी सी नींद और थोड़ी चेतना में हो। अवचेतना जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी आपको बाहर सुनाई दे रही हो, फिर भी आप अंदर, अपने अंदर गहराई में जा सके, उसी को तो ध्यान कहते हैं। बिल्कुल। और आपने जैसे ही कहा कि कल वृंदावन चलेंगे, रास करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे हो रही थी कि अभी कर लो, मतलब इतना खुश हो रही थी अभी, हाथ पैर अभी भी मेरे यूँ हो रहे हैं कि नाम से कह रहे वृंदावन जा रहे हैं। वाह। आपको और कुछ भी बताना था, आप मुझसे कह रहे थे ना फोन कॉल पे, बिल्कुल, बिल्कुल मेरे अपने को सारे एक एक्सपीरियंसेस के बारे में। यहाँ पे जो लोग भी हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको आप अपने मुख से बताएं, जो भी आप मुझे बता रहे थे। बिल्कुल, एक तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था पहले दिन ही कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट ऐसे ही मेरी मम्मी के पास गई और मैंने कहा मेरी चाची एकदम ठीक है आज। और वो सही में ठीक निकली, फ़ोन पे बात हुई, बोले कि एकदम सही है। मैं कहा ये कैसे हो सकता, मम्मी बोले तूने कुछ किया? मैं कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो ध्यान में भी नहीं गई, कुछ भी नहीं। बस मेरे को लगा और मैंने बोला ये चीज़। फिर अभी कल मैं मेरे ननिहाल गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो मेरी मामी जी ने कहा कि तू दूसरे कमरे में जाके और वहाँ पे ध्यान कर ले। तो मैं जैसे ही उस पैर बस रखा ही था उस कमरे में और मेरे को ऐसा लगा मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ पे। इधर मैं नहीं बैठ सकती, मैं वहाँ से बाहर आके दूसरे कमरे में आराम से वो कर ली। मेरे को लगा, मतलब मेरे को ये ध्यान से ये सारी चीज़ें पता पड़ रही है कि हाँ, ये नेगेटिव जगह है, ये वो है, ये सब इससे ही मेरे को लग रहा है कि हो रहा है ये सारी चीज़ें। और जो भी मैं बोल रही हूँ वो भी होने लग गया है कि अच्छा ये हो गया, ये कि ये भी हो रहा है, ऐसा लगने लग गया है। जैसे मेरे कई रिश्तेदार हैं जो मेरे से मतलब नहीं बात करते थे, तो वो एकदम से कल आए और एकदम गले मिलना, सब करना, मतलब एकदम ही अलग ही वो हो गया है मेरे लिए। ये सब चीज़ों, ये सब आपको ही मैं थैंक यू कहूँगी, राधा कृष्ण को भी थैंक यू कहूँगी कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो मेरे लिए। देखा आपने एक्सपीरियंसेस, जैसे देवश्री जी ने कहा, पता है देवश्री जी के लाइफ में भी, करियर में भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। देवश्री जी आज मुझसे फोन पे बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है। आप सभी ने पहचान लीजिए, बहुत बड़ी एक्टर बनने वाली है। मतलब वो प्रोजेक्ट अभी भी वो रुक गए, पता है आपको, मैंने बोला ना उस टाइम कि मतलब एक चीज़ ऐसी है जो
टाइम ले सकती है थोड़ा, तो उनका कॉल आया कास्टिंग वालों का कि मैम आज ही लास्ट है। मैंने कहा कि आज तो वो हो ही नहीं रहा है, वो कल ही होगा, 2 ढाई बजे तक हो जाएगा। तो वो रुक भी गए। मैंने कहा कोई रुकता ही नहीं है कि नहीं हम रुक रहे हैं। मैंने कहा और मेन जो उसमें मेन सॉन्ग है, वो सिर्फ़ मैं ही करने वाली हूँ। वो मेरे लिए एक बड़ा वो अचीवमेंट है कि वो मेन सॉन्ग ही मैं कर रही हूँ अकेले। तो आप वेब सीरीज में आ रहे हो ना? जी, द किलर फैन वेब सीरीज़ है जो कनाडा और आइसलैंड में शूट होगा और ये चेन्नई में भी शूट होगा। ओके। जी। ये बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, फिर मेडिटेशन किया, उसी दिन से उनके साथ मिरेकल शुरू हो गया। वो मिरेकलस जर्नी पे चल रहे हैं। मतलब इनके साथ तो कान्हा जी ने ऐसे जादू किया कि बस पूछिए मत, पलक झपकाते जो सोच रहे हैं वो होता जा रहा है। सही में। और अभी जस्ट अभी का मैं बोल रही हूँ, अभी 10 मिनट पहले मैंने कहा बहुत गर्मी हो रही है, बारिश हो जानी चाहिए। लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी बारिश हो रही है। वाओ! मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है, आपको कुछ नहीं चाहिए। बस आपको पलक झपका के खाना, यही यही है थॉट प्रोसेस। इस पूरे इसमें ना आप यही सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी के साथ ब्लाइंड फेथ करके कान्हा के साथ चलेंगे, तो कभी भी आपका काम बिगड़ेगा नहीं। वो कहते हैं, कान्हा जी ने आज के इस अध्याय में ही कहा था कि बिल्कुल तुम अपना कर्म करो, निष्काम कर्म योगी बन जाओ और तुम जो चाहते हो वो सब हो जाएगा अपने आप। क्योंकि करने वाला मैं हूँ, कराने वाला मैं हूँ। सब कुछ मेरा है, अच्छा भी मेरा है, बुरा भी मेरा है। तो आपको और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और एक और चीज़ हुई आज, मैं गणपति बिठाती हूँ घर पे हर साल। तो मैं आज गणपति को इनविटेशन देने गई थी, तो मतलब वहाँ पे खूब सारे देखे कई, और 1-2 तो बिल्कुल बहुत ही प्यारे से छोटे से यूँ जैसे मोदक को पकड़े हुए कि ये मेरा ही है वैसे थे। फिर एक उन भैया ने मेरे को दिखाया ना, बस वो अभी भी मेरे सामने घूम रहे हैं, वो छोटे बाल स्वरूप हो ना जैसे कृष्ण जी के, छोटे से क्यूट से वैसे बैठे हैं एकदम। मैं कहा अरे ये तो ऐसे नंगे-पुंगे से ऐसे क्यों बैठे हैं? मैं उनको बोल रही हूँ। तो मैं कहा इनको थोड़ा तैयार कर देना। मतलब इतने प्यारे से थे वो। उनको मैं अभी इनवाइट करके आई हूँ कि 7 तारीख को आपको आना है मेरे घर पे। देखिए कितनी सारी चीज़ें लाइफ में हो रही है, अच्छा है। आपके घर में छोटे से गणपति जी आएँगे। शुभता पहले से ही आ गई है, कान्हा जी ने पहले से ही शुभता फैला दी है। अब उसपे मोहर लगाने के लिए गणेश जी आ जाएँगे। जी। चलिए आपको आपको बहुत-बहुत थैंक यू आपको भी। अरे थैंक यू, आपको कान्हा जी को बोलना चाहिए। देखिए मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है? आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी अपने फ़ेसबुक पे अपने सभी चीज़ों पे शेयर करिए, और आप जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जिन्होंने भी 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा मेडिटेशन किया है, उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे हम। और दूसरा क्या है कि जब हम दोबारा कभी ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं, तो आपको फिर से हम कॉल करेंगे। आपको पता है ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, सब लोग हैं, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सब लोगों ने सिर्फ अपने फेसबुक पे भी डाल दिया और उनसे 10 लोग भी जुड़ते हैं, तो 10 लोगों में से अगर उनमें से किसी का इंच मात्र भी फायदा होता है कान्हा जी के नाम से, तो मुझे लगेगा कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई। मतलब आप समझ रहे हैं, कभी कभी हम कान्हा जी मैं कहती हूँ, मेरे गुरुजी कहते थे कि मैं हमेशा कहती थी, आप हमेशा ये कहते हो कि कोशिश करो, एक्ट करो, एक्ट करो। एक्टिंग क्यों करना, नेचुरली होना चाहिए। लेकिन वो कहते थे कि जब आप एक्टिंग करते हो ना और उसे लंबे समय तक करते हो, मतलब 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा एक्ट करता है कोई, तो क्या होता है वो उसको नेचुरली करने लगता है, उसे पता भी नहीं चलता। तो हुँ। जब आप कोशिश करेंगे ना ध्यान, तो ध्यान होने लग जाएगा। आज देखिए बिल्कुल म्यूजिक नहीं था, कल बिल्कुल म्यूजिक नहीं था। बीच में एक दिन ऐसा भी हुआ जब लिंक फेल हो गया, दूसरा लिंक आया, कई लोगों ने नया लिंक जॉइन किया, और जो पुराने लोग बैठे थे, 40 लोग बैठे थे, जिनका को हम कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लिंक पूरी तरह से करप्ट हो गया, तो हम उन्हें कॉल नहीं कर पा रहे थे। हम फ़ोन कर कर के उनको पूरे 1.5 घंटे बाद उठा रहे हैं और कह रहे हैं, ध्यान खत्म हो गया, आप उठ जाइए, ये लिंक करप्ट हो गई है। मतलब ऐसा भी हुआ। ये सब किसी इंसान के बस की बात है ही नहीं।
इसके लिए स्वयं कान्हा जी आ रहे हैं और आपके कान्हा जी ही आपसे करवा रहे हैं। यही तो है कान्हा, इन्हीं को तो ढूंढने निकले हैं हम। चलिए बहुत-बहुत साधुवाद आपको। 11 बज गए हैं, बच्चों को सोना होगा, मम्मियों को भी सोना होगा। फिर कल मिलते हैं। कल हम वही 9:15 पे मिलते हैं और कल हम कुछ नहीं करेंगे। कल हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कान्हा जी के साथ वृंदावन की गलियों में घूमेंगे और वृंदावन की गलियों में घूमेंगे, वो भी कैसे घूमेंगे? भजन के साथ घूमेंगे और आपने बैठकर बहुत ध्यान किया है। कभी आपने आँख बंद करके भजन में ऐसे झूमते हुए ध्यान किया है? कल हम ऐसे ही करेंगे। कल हम दूसरी चीज़ करेंगे, नया भक्ति को ध्यान के साथ जोड़ेंगे। ठीक है? और आप लोगों के चलिए। इंटरेस्ट की एक बात बताता हूँ। आज तक रीमा मैम कभी वृंदावन नहीं गई हैं, तो कल वो आप लोगों के साथ जाने वाली हैं। मेरा एक रेज़ोल्यूशन है वृंदावन जाने का, वो पूरा करना चाहती हूँ। मुझे मैं एनर्जेटिकली कल लेके चलूँगी आपको और कल हम देख कर भी आएँगे वृंदावन। चलिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि आप सभी को।